इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। बोलो गुरुवार आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज की जय हो। गुरुवार आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। आजकल हम लोग यहाँ मथुरा 84 में भगवान का पंच कल्याणक देखने के लिए आए हुए हैं और हम अपने कर्मों का नाश करने के लिए आए हुए हैं। हमने यहाँ पर आकर इतने अपने कर्मों का नाश कर लिया है, शायद हमें बनाने में कितना समय लगा होगा, परंतु यहाँ पे हमने आकर 5 दिनों में अपने बहुत कर्मों का नाश कर लिए। ये जितने भी पर्व होते हैं, इन पर्वों को हमें बड़े उत्साह के साथ जाना चाहिए और मनाना चाहिए, क्योंकि हम पल पल में हम कर्मों को तो बांधते रहते हैं और ये मंदिर में आकर हम कर्मों को काटते हैं। तो पंच कल्याणक क्या है? क्योंकि जब स्वर्ग में जो जीव होता है कोई, तो जब उसकी माला मुरझाने लग जाती है 6 महीने पहले उनकी, जब उन आयु का अंत होने वाला होता है तो 6 महीने पहले उनकी माला मुरझाने लगती है। तो जब स्वधर्म इंद्र ने देखा कि इस जीव का माला मुरझाने लगी, अरे ये जीव ने तो तीर्थंकर बनना है, तो वो स्वधर्म क्या करता है, उनके जन्म के 15 महीने पहले से ही वहाँ उस नगरी में जाकर वहाँ पर 14 करोड़ रत्नों की वर्षा करता है। कितने महीने तक? 15 महीने तक, 6 महीने पहले और 9 महीने वो। इस प्रकार से फिर जब उनका जन्म होता है तो स्वधर्म वहाँ स्वर्गों में 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं, शंखनाद, इस प्रकार से 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि भाई वहाँ पर जन्म हो गया है, और स्वधर्म अपनी सर्व सेना के साथ वहाँ पर जाता है भगवान के अभिषेक करने के लिए। उन्हें वहाँ पर पांडुक शिला पर ले जाता है, बड़े उत्साह के साथ वहाँ पे उनका अभिषेक करता है। जो वो 1008 कलशों से अभिषेक करता है। जो वो कलश होता है कितना बड़ा होता है? 8 योजन मुँह है उसका, 12 योजन पेट, इतने बड़े बड़े कलश। वो तो स्वधर्मेंद्र के मन में आ गया कि इतना छोटा सा बालक इतने बड़े बड़े घड़े मटकों को वो कैसे सहन करेगा। जैसे उनके अंदर शंका उत्पन्न होती है तो क्या करते हैं, वो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान ने क्या करा, थोड़ा सा पर्वत हिला दिया। तो वो समझ गया अरे इनके अंदर तो इतनी ताकत है जो सुमेरु पर्वत को भी हिला सकते हैं। तो फिर निशंक होकर उनके ऊपर कलशों का करते हैं, अभिषेक करते हैं। फिर उसके बाद जब उनका राज्य चलाते हैं, राज्य चलाने के बाद जब आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। तो उनके 83 लाख पूर्व तो उन्होंने संसार में रह के बिता दिया। फिर स्वधर्म इंद्र सोचने लगा कि इनको तो वैराग्य ही नहीं हो रहा, तो उसने क्या कर माया रची, जो एक नर्तिका थी जिसकी सिर्फ आयु अंतर्मुहूर्त रह गई थी, तो उसने ऐसी अंतर्मुहूर्त वाली ऐसी नीलांजना जिसका नाम था, तो उसको प्रस्तुत किया। और जब वो वहाँ पर नृत्य हो रहा था तो करते करते उसकी आयु क्षय हो गई। तो स्वधर्म ने सोचा कि भाई इनका जो आनंद आ रहा था उसमें विघ्न ना पड़ जाए, तो उसने स्वधर्म में वैसे ही एक और नृत्यांगना प्रस्तुत कर दी। परंतु वो जो आदिनाथ भगवान थे वो तो समझ गए कि ये क्या, अरे हमारा जीवन इतना क्षणभंगुर है, 1 मिनट का भी पल का नहीं। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि पल पल हम देखते हैं कि हमारे सामने अभी हमारी आशीषमती माता जी कितनी स्वस्थ थी, कितनी सही थी, और वो आहार के लिए भी तैयार हो रही थी, और आहार में जाने से पहले शुद्धि के लिए गई और उनके प्राण निकल गए। तो इसी पर मतलब थोड़ा उनका टाइम था, उनको आरी का दिशा दी गई। परंतु देखो क्या स्थिति है, 1 मिनट का भरोसा नहीं। हम जीते जीते क्या क्या परिग्रह करते हैं, और सब कुछ यहीं पे रह जाना है। लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, बोले 1000 श्री अजितनाथ भगवान की, बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की। गुणगान का लाभ हो समता धन खिल जाए, दया धर्म उपदेश
जग को दिया है तान, धर्म मोक्ष पुरुषार्थ से जीवन होता साथ, धर्म मोक्ष पुरुषार्थ से जीवन होता साथ, विषयों के त्यागी बने पाप कर्म से दूर, समता के धारी बने शिव इनसे ना दूर, सौभाग्य सागर गुरु चरण सत्य है बारंबार, आशीष ऐसा दो गुरु मिट जावे संसार, मिट जावे संसार। बोले बालों की आचार्य श्री एक क्षण सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। बंधुओं, आप सभी को ज्ञात है अभी मथुरा 84 जो कि जम्बू स्वामी की जन्म तपोभूमि कही जाती है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन 5 दिनों में कैंता उत्सव यहाँ पर हो रहा है। आपने गर्भ कल्याणक देखा, जन्म कल्याणक देखा, तप कल्याणक देखा, ज्ञान कल्याणक देखा और आज मोक्ष कल्याणक। मोक्ष कल्याणक मतलब जो मरण को क्षय कर दे, जो मृत्यु को क्षय कर दे, वह है मोक्ष कल्याणक। और आज मोक्ष कल्याणक का अवसर है। वैसे तो शास्त्रों में आता है कि इस पंचम काल में मोक्ष किसी को नहीं, संयमी को तो फिर भी उस रास्ते पर चल रहे हैं, एक ना एक दिन मोक्ष मिल ही जाएगा। संयमी जो आचार्य हैं, भगवंत हैं, मुनि हैं, आरिकाएं हैं, इस पथ पर चलकर एक ना एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन एक श्रावक क्या इस मोक्ष मार्ग को, मोक्ष को स्वीकार कर पाएगा, मोक्ष प्राप्त कर पाएगा? नहीं। जब तक हम संयम धारण नहीं करेंगे, दिगंबर भेष धारण नहीं करेंगे, तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो एक दिगंबर भेष, वो भी दिगंबर मुनि अवस्था ही हमें मोक्ष पहुंचा सकती है। हमारी का भी हैं, फिर भी हम मोक्ष अभी नहीं जा सकते जब तक हम एक स्त्री पर्याय का छेद ना कर दें, तब तक। तो इस पंचम काल में तो मोक्ष नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी तो हम कर ही सकते ना। अगर हमें इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो सबसे पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। ये 3 ऐसे रत्न हैं जिससे हम इसका पालन करने से हम एक इस भाव नहीं, अगले भाव नहीं, उससे भी अगले भाव में मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे। कल पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि सैनिक राजा, श्रेयांश राजा जो थे, उनको भी ज्ञात नहीं था कि आहार कैसे दें, लेकिन जाति स्मरण होने से उनको 7-8 भाव का ज्ञात हो गया था कि 8 भाव पहले हमने कैसे आहार दिया था, और वैसे ही आहार देकर महावीर भगवान के पहले आहार दाता बने थे। ऐसे ही हम अगर इस जन्म में थोड़ा थोड़ा संयम धारण करेंगे तो आगे चलकर हमें भी अपनी जाति स्मरण होगा, या गुरु चरणों, गुरु वरों की आशीर्वाद मिलेगा, और गुरु के वचन अगर हमें सुनने मिलेंगे तो हम भी अपने इस जीवन को सार्थक कर लेंगे। हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि जो विगत 3-4 महीनों से चर्चा थी कि कैसे प्रतिष्ठा होगी, कैसे पात्र आएंगे, कैसे पब्लिक आएगी, कैसे क्या होगा, लेकिन आज उन सब चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि आपने वीरेंद्र भगवान की, आपने जिनेंद्र भगवान की अर्चना ऐसी करी कि सारी चर्चा खत्म हो गई, और आपकी अर्चना के माध्यम से पाषाण से प्रतिमा का रूप लेकर प्रतिमा जिन मंदिर में विराजमान होने वाली है।
पुण्यशाली वे लोग हैं जो भगवान की प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, लेकिन पुण्यशाली आप भी हैं कि भगवान को भगवान बनते हुए आपने अपनी इन आंखों से देखा है, तो आपके पुण्य की भी प्रबल अनुमोदना है। इंद्र इंद्राणी बन गए, पात्र बन गए, लेकिन इन सब के बावजूद आज भगवान का मोक्ष कल्याण का महोत्सव। मैं बताना चाह रहा था कि पैसा बहुतों के पास है, लेकिन पुण्य नहीं है। यदि हर पैसे वाला पुण्यशाली होता तो एक एक शहर में 2-2 4-4 मंदिर नहीं, बल्कि यदि 200 मकान हैं तो 20-25 जिनालय जरूर बन जाते, क्योंकि पैसे के साथ पुण्यवान होना जरूरी है। पैसा बहुतों के पास है, लेकिन पुण्यवान हर कोई नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ अशुभ कर्म का उदय था जो हम विशेष पात्र नहीं बन पाए, लेकिन इस पंचराग में एक ही भावना भाव कि हे प्रभु मेरे अशुभ कर्म में से आ निकल जाए और शुभ कर्म रह जाए, जिसमें आने वाले पंचराग में हम हिस्सा ले सकें। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना आपके जीवन का सातिशय पुण्य को दर्शाता है। एक बार जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से कई लोग सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, कई लोगों का सम्यक दर्शन शुद्ध हो जाता है। और आपके द्वारा विराजमान की गई प्रतिमा, मैं हमेशा कहता हूं कि जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान करते हो उसका पुण्य थोड़ा है, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र में प्रतिमा विराजमान करते हो उसका पुण्य बहुत बड़ा होता है। क्योंकि यहां पर हो सकता है कि आप साल में 1-2 बार आओ, लेकिन प्रतिमा विराजमान करने के बाद जितने भी तीर्थ यात्रा को आते हैं सभी लोग उन भगवान के दर्शन करते हैं, और जब वो भगवान के दर्शन करते हैं तो उनका छटाक पुंज आपको जरूर मिलता है। मैं देखता था विधिनायक प्रतिमा दातार जो हमारे पवन जी शकुंतला डेयरी वाले जब आए कि महाराज जी ये प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, विधिनायक प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, मैंने कहा अच्छी बात है। तो बोले डेयरी वाले हैं, तो मेरे को समझ में आ गया डेली वाले हैं। क्या कहा इन लोगों ने कि वो जो है डेयरी वाले हैं, और मुझे समझ में आ गया डेली वाले हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि डेयरी वाले तो उनका व्यापार होगा इसलिए है, लेकिन दान देने में डेली वाले हैं कि रोज कुछ ना कुछ दान करते कि डेली वाद दान देने वाले। ये अनुमोदना है। विधिनायक प्रतिमा जो है सारा संस्कार होता है। और आप सब लोग जितने लोग बैठे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में प्रतिमा विराजमान तो सब जगह करते हो, लेकिन अपने पैसे से अपने द्रव्य से एक ना एक जगह विधिनायक प्रतिमा जरूर विराजमान करना, क्योंकि सारी प्रतिमाओं के सारे संस्कार सबसे ज्यादा यदि होते हैं तो विधिनायक प्रतिमा के माध्यम से होते हैं। क्योंकि प्रतिष्ठा महोत्सव तो 2400 भगवान का हो रहा है, लेकिन कहा जाता है आदिनाथ जिनेबिंब पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव। पाषाण से परमात्मा की यात्रा, नरसिंह नारायण की यात्रा, और आज यहां पर मोक्ष कला के माध्यम से प्रभु मोक्ष गमन को चले गए, और हम लोग वहीं के वहीं हैं। आपने कितने पंचनाग देख लिए, कितने पंचनाग में प्रतिमा दान दे दी, कितने पंचनाग में आपने गुरुओं को सुन लिया, लेकिन आपकी मति सही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप इस कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। जैसे डॉक्टर जब सुई लगाता है तो सुई का असर जब तक रहता है जब तक आदमी स्वस्थ रहता है, लेकिन ये परमात्मा रूपी सुई है, इसका असर आपके जीवन में जिंदगी भर रहे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि ये ऐसी सुई है जो एक बार जिसको लग जाए वो पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है, सुख शांति समृद्धि में आ जाता है। लेकिन अंतर इतना है कि जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण कैसे होगा। आज मथुरा सिद्ध क्षेत्र जम्बू स्वामी जहां से मोक्ष गए, आदित्यनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा, आचार्य गुरुदेव सरमती सागर जी महाराज की तपोस्थली प्रथम चतुर्मास स्थली, उस मथुरा 84 में जो काम बहुत सालों में होता है, यहाँ की कमेटी ने उस काम को सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि 15-20 दिन में संपन्न करा दिया। निश्चित रूप से सारी मथुरा समाज, सारी मथुरा कमेटी आशीर्वाद साधुवाद के पात्र है। मैं इसमें यह नहीं कहता कि मात्र कमेटी के लोगों का सहयोग है, मैं तो कहता हूं कि पूरी मथुरा जैन समाज के एक एक बच्चे का सहयोग है। जो यहां पर आ रहा है वही भी पुण्य कमा रहा है, और जो कुछ कारण से नहीं आ पाया उसने भी पुण्य का अर्जन तो किया ही है। आज
जीवन में आप अपने पुण्य की, भाग्य की सराहना कीजिए। आपका पुण्य बड़ा है, इसलिए आप यहां पर खड़े हो। आपका यदि पुण्य बड़ा नहीं होता तो आप यहां पर नहीं होते। आपका पुण्य बड़ा है इसलिए आप यहां पर हो, और जिसका पुण्य छोटा है, जो जिसका पुण्य कम है, तीव्र से तीव्रतर नहीं बल्कि मंद से मंदतर है, वह इस रास्ते से 4-6 बार निकल गया, लेकिन पंचनाक में आकर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा पाया। विचार की लोग कहां कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कि यहां पर पंचनाक हो रहा है, गुरु दर्शन हो रहे हैं, जिनवाणी का श्रवण हो रहा है, जम्बू स्वामी जी के दर्शन हो रहे हैं, और आप अपने घर से 4 कदम नहीं चल पा रहे। विचार करिए दृष्ट, जब भरत चक्रवर्ती को समाचार मिला, और एक नहीं 3 समाचार मिले। कौन कौन से समाचार मिले? कौन कौन से समाचार मिले? भगवान को क्या हुआ? भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष गमन को जाने वाले, पुत्र की उत्पत्ति हुई, और आयुधशाला में चक्ररतन हो गया। आप सोचिए कि आप यहां पर बैठे हो, आप यहां आने को है, आपको मालूम चले कि आपके नगर में महाराज जी आ रहे हैं, और आपकी फैक्ट्री बहुत ज्यादा चल गई उसी समय, और आपके घर में पोता पोती हुआ है, तो आप कहां भागोगे? ऑप्शन 3 है, जाना एक जगह है, कहां जाओगे आप? व्यापार की तरफ भागोगे, पुत्र की तरफ भागोगे, कि महाराज की तरफ भागोगे? महाराज तो आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, पुत्र तो घर में आ ही गया, लेकिन व्यापार नहीं चलेगा तो क्या होगा? लेकिन आदिनाथ भगवान जब उगवे तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? न पुत्र के साथ में गए, न चक्रशाला में पास गए, बल्कि वह तो जहां पर तीर्थंकर थे वहां पर गए। और पहले के समय में जब समाचार मिलता था कि मुनि महाराज आ रहे हैं, लोग अपने आसन से खड़े होते थे और 7 कदम चलकर वहां पर बैठकर नमस्कार करते थे। लेकिन आज तुम्हारा दुर्भाग्य है कि सामने मुनि महाराज आ रहे हैं, लेकिन तुम खड़े होकर बैठ के नमस्कार नहीं कर पा रहे हो। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। संत निकल रहे हैं सामने से, तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ रहे। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है, बैठे बैठे तुम हाथ नहीं जोड़ पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन का और क्या होगा? लोग अभिषेक करने दुनिया से आ रहे हैं कि जम्बू स्वामी का 4 साल में अभिषेक हम करेंगे, और हम यहां बैठे बैठे अभिषेक को देख भी नहीं पा रहे, तो हमारा दुर्भाग्य क्या होगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली।